फ्रेंड्स, आपके लिए हम कुछ न्यू पैटर्न से संबंधित और ये आपके क्लास टर्नर्स के लिए क्वेश्चंस है और ये टोटल इंग्लिश में आ रहा है, तो आपको मैं हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करके बता रहा हूँ और ध्यान दें। तो ये आपको एग्जाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्प्लिट बिलिंग। स्प्लिट बिलिंग का जो आपको चित्र देख रहे हैं इसमें, ये कौन सा वाला चित्र का ऑप्शन है? इसमें बी दे रखा है। बी में क्या है? पैरेलल पैटर्न टाइप। ये पैरेलल वाले हैं, ये एकदम सीधा आपको दिख रहा है। इसमें ऊपर साइड में स्केचिंग दी है, हैचिंग दी रखी है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर लिखा है कैलकुलेट मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ फिट। होल साइज है इसमें +21 और शार्प का है 7 और 20। तो इसमें कह रहा है ये इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर करेक्ट है सी, क्योंकि होल साइज 21 से इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, जो आप जानते हो जो क्लियरेंस फिट होती हैं और जो होल और शार्प पे निर्भर करती हैं। नंबर 3 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द CCW। ये क्या होता है? तो ये होता है काउंटर क्लॉक वाइज, तो इसका ये आंसर ठीक है। अगला चौथा नंबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन लूप एंड द क्लोज लूप। ये आपका CNC से संबंधित है, उसमें ही आपके ओपन और क्लोज लूप होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही है। लिखा है इसमें दीज बोथ आर 2 टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन CNC मशीन। क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज़ द एम इन द ISO स्टैंडर्ड ऑफ द स्पेसिफाइड टूल इंसर्ट ऑफ द एग्जाम्पल। ये साइज रखा है, यानी जो टूल हम इंसर्ट करते हैं किसी टूल में लगाते हैं, जो इंसर्ट बिटें होती हैं वो किस टाइप से लगाते हैं? एक तो होती है हम खांचा काट के लगा देते हैं, एक होती है कि हम स्क्रूड्राइवर लगाते हैं। तो ये किस टाइप का है? तो इसमें दिया है टॉलरेंस वैल्यू यानी सी टाइप का। ये ऑप्शन दिया है इसमें CM MG 12048, ये सी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा विच मेथड ऑफ द मल्टी स्टार थ्रेड, यानी बहुमुखी जो चूड़ियाँ हैं, ग्रेशन है, वो किस प्रकार से आपको डेमो कर रही हैं। तो इसमें ए क्वेश्चन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसमें लिखा थ्रेड चेंजिंग डायल मेथड। थ्रेड चेंजिंग डायल जो होता है उसमें क्या है, ABCD ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ABCD ऑप्शन होते हैं, उसमें आप ए पे उसको डायल को यूज करेंगे तो ए पे चलाना है, बी पे 2 नंबर उठाएंगे 2 पे चलाना है, 3 पे है तो 3 पे चलाना है, यानी वैसे सब पे चलाते हैं हम, तो चूड़ी की पिच जो है सही कटती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इन CNC मशीन टूल द पार्ट प्रोग्राम एंटर द एडिट मोड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। इसमें जो कंप्यूटर में मेमोरी में CNC प्रोग्राम एंटर करते हैं तो उसका जो है वो किससे शो होता है? बी नंबर से। कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसमें बार बार चीज़ को प्रोग्राम को घटा बढ़ा सकते हैं और उसमें हम अपलोड कर सकते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 8, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट। कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे एक्स वाई एक्स होते हैं, सब कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा होता है CNC पे? बी लिखा है बेस्ड ऑन द ओरिगन, यानी कि 0 0। CNC में हमेशा जो डाए होते हैं जॉब के क्या होते हैं, 0 से लेते हैं, 0 से वैल्यू चलती है। जो उसका डाया होता है 20 से 25 से, 0 से 1 2 3 4 इस तरह चलता है, 0 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, वो जो है जहाँ तक साइज होगा वहाँ तक वो वैल्यू जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एड। इसमें दिया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाउ मैनी एडजस्टिंग बियरिंग पैड इन फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट। फिक्स आपकी जो स्टेडी रेस्ट होती हैं, आप जानते हैं स्टेडी रेस्ट जो है लंबे जॉबों को सहारा देने के लिए होती हैं, तो उसमें पैड लगे होते हैं, यानी कि किसी में 2 लगे होते हैं, किसी में 3 लगे होते हैं। तो उसमें दिया है हाउ मैनी एडजस्टिंग बियरिंग पैड इन द फिक्स स्टडी की बात हो रही है। तो फिक्स स्टडी में कितने होते हैं आपके? 3 पैड लगे होते हैं, 3 रोलर लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द टेलीस्कोपिंग केज। टेलीस्कोप में जो ऊपर वाला भाग एक्स वाला, ये क्या दिखा रहा है? इसमें क्या शो कर रहा है? ये आपका प्लंजर लॉक है। ये अंदर साइड में क्या होता है, जब ये साइड में पिन दे रखी हैं, ये पुश करते हैं तो चलती है, और ये प्लंजर आपका ऊपर नहीं चलता है। तो एक्स वैल्यू क्या है? प्लंजर लॉकिंग है। यहाँ टाइट कर देंगे तो प्लंजर ऊपर नीचे नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट फिनिश सरफेस। आप जानते हैं फिनिश सरफेस के ये सिंबल्स होते हैं, एस टाइप लिखा है, 3 ट्रिंगल हैं, फिर 4 ट्रिंगल हैं, फिर 2 ट्रिंगल हैं। जितने ट्रिंगल ज़्यादा होते हैं उतने जो भी फिनिशिंग का मतलब ज़्यादा है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट फिनिश सरफेस। फिनिश सरफेस के लिए अच्छा वाला सिंबल कौन सा दे रखा है? तो इसका सिंबल कौन सा होगा? सी टाइप का। जैसे मैंने बताया आपको, जितने सिंबल ज़्यादा होंगे उस हिसाब से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ बोरिंग बार टूल यूज इन CNC मशीन। तो क्लियरेंस एंगल जो है कितना होना चाहिए? CNC मशीन जो आप बोरिंग टूल होता है उसमें कितना एंगल्स मानते हैं? लगभग बी वाला सेक्शन है, इसमें 60 डिग्री। जो हमारे टूल होते हैं इनमें हम क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री 6 डिग्री टाइप से रखते हैं। तो कई सारे एंगल होते हैं, क्लियरेंस है, साइड क्लियरेंस है, टॉप है, कई सारे एंगल्स होते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द कोड ऑफ आर इन द ग्रूविंग साइकिल G76। आर क्या है? ये आपका CNC क्वेश्चन है। आपके बहुत सारे कोड्स होते हैं, M कोड होते हैं, G कोड होते हैं। तो M कोड क्या शो करते हैं और G कोड क्या शो करते हैं, वो इसमें सब बता रखा। तो G75R शो क्या करता है? इसमें ए सेक्शन करता है, यानी कि रिलीविंग द टूल। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच
परसेंटेज ऑफ हीट सिस्टम में एक्टिवेट इन द रैपिड ट्रेवर्स। रैपिड अवस्था में यानी तेज अवस्था में वो उसका वैल्यू क्या होगी, तो उसमें है आपका 100% ओनली, 100% ओनली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इन यूज इन द स्क्रू जैक मशीन। स्क्रू जैक जो होता है, जो वजन उठाते हैं, ट्रक वगैरह उठाते हैं, ठीक है, उसके पहियों को उठाना पड़ता है हमें, द्वारा से पहिए लगाते हैं, या उसकी हम कोई भी हम सामान लगाते हैं तो उसको उठाना पड़ता है। उसमें एक क्या है, चूड़ी कटी होती है, तो कौन सी होती है, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है उसके अंदर, स्क्रू जैक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन। आइडलर गियर होता है, आइडलर गियर आपके ड्राइवर गियर और ड्राइवर गियर के बीच में होता है, ये केवल दोनों गियरों को सपोर्ट करता है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, बी सेक्शन होगा इसका, एफेक्ट गियर रेशियो, ये गियर के रेशियो में कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे ऊपर का गियर 20 का हो चाहे नीचे का गियर 50 का हो, तो चूड़ी पर कोई भी रेशियो वैल्यू डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनसी। डीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप जानते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, जैसे सीएनसी कंट्रोल न्यूमेरिकल कैलकुलेट, उस प्रकार से इसको भी हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टूल मटेरियल इज सुटेबल फॉर द कटिंग वेरी हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल के लिए हम कौन सा टूल्स इसमें यूज करते हैं, तो आप जानते हैं सबसे हार्ड कौन सी मेटल होती है, डायमंड होती है। सबसे डायमंड सबसे महंगा होता है और सबसे हार्ड भी होता है। जैसे गिलास वगैरह काटते हैं तो हम किससे काटते हैं, डायमंड टूल से ही काटते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज़ द टर्म द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन द थ्रेड ऑन द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड। तो नेक्स्ट थ्रेड यदि कोई हम यूज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, पिच यूज करते हैं। उसमें जो शर्त होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी की दूरी, बीच की दूरी होती है, वो पिच कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, आपका करेक्ट आंसर सी, पिच। 21 नंबर है व्हाट इज़ द ऑपरेशन। ये इसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, देखो इसमें पॉइंट लगा हुआ है, ये कुछ इसमें लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन है, नंबर डी है। डी है सेटिंग बटन विद हाइड गेज। ये बटन लगा हुआ है, आपने सुना होगा, ये हाइड गेज लगा हुआ है। इस हाइड गेज पर हम ऊपर बटन लगा रखे हैं, ये कोई होल करना है इस प्लेट के अंदर, तो हम क्या है, ये टूल में अगर होते हैं, बटन होते हैं, तो उनको लगा करके इसके साइज को मेंशन करते हैं कि जो हम उसको ऑपरेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर द ग्रूविंग ऑपरेशन। जैसे आपको बता रहा था मैं, एम कोड जी कोड किसके अंदर करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपको ग्रूविंग के लिए कौन सा कोड लागू रहा और कौन सा G75, यानी डी ऑप्शन सही है इसका। फिर है अगला व्हाट इज़ द इंडिकेट ऑफ द एम। एम किसको शो कर रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर ए है मशीन 0 पॉइंट। एम जो है आपका केवल मशीन 0 पॉइंट को शो करता है। एम के बहुत सारे कोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इम्पोर्टेंट बाई एनिलिंग। एनिलिंग के लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, यानी किसी चीज़ की डक्टिलिटी होती है, उसमें तन्यता होती है, तो उसको करने के लिए हम एनिलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द रफनेस ग्रेड नंबर ऑफ और सिंबल। आप जानते हैं जो फिनिशिंग के जो आपके सिंबल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसमें नंबर्स होते हैं N1 से लेकर N25 तक होते हैं, ठीक है। तो N1 से लेकर के जो N3 है वो आपको क्या दिखाता है, जो है किसको दिखा रहा है, आपके रफनेस को दिखा रहा है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, करेक्ट आंसर इसमें ए, यानी N1 से लेकर के N3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके 25 हो गए। इस प्रकार से अगले क्वेश्चंस भी हम अपलोड करते रहेंगे। ध्यान दें सभी स्टूडेंट विद्यार्थी टनर के, कृपया इन सारे क्वेश्चंस को अपनी एक नोटबुक पर लिखते जाएं और लिखने के बाद इनको एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपको याद हो जाएं। आपके, मैं समझता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।